जय श्रीमन्नारायण। धनंजय दुबे, मगध कॉलोनी रोड नंबर 7 गया जी बिहार। समाज सेवी का कार्य करता हूँ। अधिकतर समय मुझे भी जहाँ तक औकात नारायण दीन है, गरीबों की मदद करना मेरा एक विकल्प है। मैं बहुत दुख के साथ और इस दुख के घड़ी में मुझे कहना पड़ रहा है, खास करके 2 व्यक्तियों के लिए, नागमणि जी और रुद्र प्रताप कुशवाहा के बारे में। रुद्र प्रताप कुशवाहा तो हमारे समझ से लगता है कि वो आधा मेंटल है, लेकिन नागमणि जी जो हैं पढ़ लिख कर मूर्खता की तरह बात करते हैं। इधर हम सुन रहे हैं उनकी भाषा कि जो स्वर्गीय भरत भूषण जी के हाथ में पिस्टन था वह पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान का मोहर लगा हुआ था। तो इस चीज़ पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या नागमणि जी जिस समय उनकी पिस्टन जांच हो रही थी तो वहाँ पर उपस्थित थे क्या? हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, कुत्ता बिलाई के जहाँ तक बात है तो नागमणि जी के घर में खुद इस तरह की घटना घट चुका है। जैसे यह व्यक्ति के तो खैर फील्ड में उतार कर शेर की तरह हत्या करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है, लेकिन नागमणि जी के पिताजी को पुलिस के द्वारा ही गोली मारा गया था। और इतना ही नहीं, जानवर को भी लोग सुरक्षित ले जाता है, लेकिन इनको जानवर से बेहतर स्थिति करते हुए इनको पिता को घटना स्थल से घसीटते हुए रोड पर थाना लाया गया था, पैर धर के तीर के लाया गया था। हैं? उसके बाद भी उनको अमर शहीद जगदेव प्रसाद का दर्जा कैसे दिया गया है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार से सिद्ध करें कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद कैसे। दूसरी बात, धमकी देना क्या आरोप नहीं है? कानून में ऐसा नहीं है कि धमकी देने पर केस नहीं होता है या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, बीएनएसए में इस तरह के क्या एक्ट नहीं है कि धमकी अगर किसी को कोई देता है कि हम मर्डर कर देंगे तो क्या उस पर आरोप नहीं लगती है? सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि रुद्र प्रताप कुशवाहा जी जिस दिन से भरत भूषण जी का घटना घटी है उस दिन से आग बबूला हुए हैं और बार बार बोलने का काम कर रहे हैं कि वह जो है भरत भूषण के पूरे परिवार की हत्या होनी चाहिए, उनके हित परिवार की हत्या होना चाहिए, 1000 ब्राह्मण की हत्या होना चाहिए। तो अगर इस तरह की घटना घटती है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि पहला अभियुक्त बनेंगे रुद्र प्रताप कुशवाहा। दूसरी तरफ नागमणि जी को नसीहत देना चाहता हूं इस बात के वास्ते। एक बात आप सुन रहे हैं कि राम भगवान नहीं है, मरे कैसे? तो राम का क्या मृत्यु हुई है? उनकी अग्नि संस्कार हुआ था? ये भी इनको जानकारी नहीं है, पढ़ लिख के मूर्ख की तरह बात करते हैं। जिस पार्टी में अभी सदस्यता ग्रहण नागमणि जी किए हुए हैं, बिहार से भारत तक, दिल्ली तक जय श्री राम के ही लोग नारा लगाकर झंडा फहराने का काम किया है। सनातन के आड़ में इन लोग रहकर सनातन के ही खोता में आग लगाने का काम इन लोगों के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। मैं नसीहत दूंगा कि खास करके माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार कि ऐसे व्यक्तियों को
लगाम रखें, नहीं तो किस मुंह से दोबारा चुनाव में चलेंगे तो जय श्री राम के नारा लगाएंगे। जब श्री राम कोई है ये नहीं थे तो फिर जय श्री राम के नारा लगाना ही मूर्खता है। अरे महाराज, सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलिए। दूसरी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी प्रसिद्ध नारायण सिंह के श्राद्ध, स्वर्गीय प्रसिद्ध नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी के श्राद्ध कार्य में मगध कॉलोनी रोड नंबर 7E के अवस्थित उनके आवास पर उनके श्राद्ध कार्य में आए थे। जब उन्होंने बोला था कि यह हमारे गार्जियन थे, पार्टी के जन्मदाता हैं, तो क्या वैसे व्यक्तियों को मूर्ति अनावरण स्थापित नहीं होना चाहिए? जो इन लोग सरकार जो हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का मूर्ति मगध कमिश्नरी गया में लगाने का काम किए हैं। तो इस पर भी मेरा सरकार से निवेदन और मुझे ज्ञान लेने की ज़रूरत है कि अमर शहीद कैसे उनकी स्टैचू लग गई। तो यह तो प्रमाणित करता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है उसकी मूर्ति अनावरण होगा। वैसे व्यक्तियों का, स्वतंत्रता सेनानी सैनिक हमारे शहीद हो गए, उन लोगों का मूर्ति अनावरण करने का फुर्सत सरकार के पास नहीं है और नहीं जगह है। तो जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद का मूर्ति गया कमिश्नरी में लग सकता है तो भरत भूषण जी का मूर्ति उनके गांव में क्यों नहीं लग सकता है? जहां तक सवाल रहा सरकार के ज़मीन, तो किसी का बाप का ज़मीन थोड़े है, सब तो सरकार के ज़मीन में मूर्ति यहाँ से पटना से दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक लगा हुआ है। कह तो देख कि कोई किसी का बपौती ज़मीन में कहीं पर किसी का मूर्ति लगा हुआ है। तो ये चलते नागमणि जी, इतना से भी स्वर्णों और ब्राह्मणों की नींद नहीं उड़ रही है। अभी भी पार्टी का मृत्यु मोह में लोग अड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं अश्वनी चौबे, क्या कर रहे हैं आपके शिवानंद तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, ये सब रोज़ बोलते हैं, रोज़ देखते हैं। क्यों? क्या मजबूरी हम लोगों में है कि जो दूसरे के पीछे पीछे पतला चटवा की तरह चल रहे हैं? क्या दम नहीं है अपने दम पर खड़ा होने के लिए? अपने दम पर पार्टी बनाने की काबू नहीं है? मंगल पांडे हैं, फलना पांडे हैं, सब हैं, संजय झा हैं। अगर एकजुट हो जाएं तो हमको तो नहीं लगता है कि हम लोग स्वर्णों से कोई आगे निकल जाएगा। तो कोई कहता है मुट्ठी भर, पूरे ब्राह्मण को लोग गाली दे रहा है, को गोल्डन दास। इस पर बोलने के लिए किसी को औकात नहीं है कि हम कुछ बोलें, खुली चुनौती दे रहा है। तो ब्राह्मण किसी को गाली नहीं देता है, ब्राह्मण का मधुर वचन होता है। खास करके नसीहत माननीय बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से कहूँगा कि इस पर नियंत्रित रखें, जातिवाद का उन्माद नहीं फैलावें, क्योंकि एक समय था कि जातीय उन्माद के कारण बिहार लहर रहा था, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का श्रेय रहा कि जो लहरती हुई दुनिया को बचाने का काम किया है। उसी पैटर्न पर चलें और लोगों को सलाह दें। किसी जात की पार्टी नहीं होती है, किसी जात से संगठन नहीं चलता है, क्योंकि समाज का मतलब क्या होता है? जैसे एक दीवार से ईंट नहीं बनता है, वैसे एक व्यक्ति से समाज नहीं निर्माण हो सकती है। तो खास करके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहूँगा कि नागमणि जी को और रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को, दोनों को नसीहत दें कि ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, नहीं तो हम लोग अल्पसंख्यक लोग कहता है कि ब्राह्मण मुट्ठी भर है। अरे ठीक है भाई, ब्राह्मण बिहार में हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन और जगह हम सबसे आगे हैं। तो हम स्वर्णों भाइयों से और ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम लोग जगें और जगावें। कल भी मैंने इस तरह की बात बोला था, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं इसी शब्दों के साथ
मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्रीवन्नारायण, जय स्वर्ण ब्राह्मण समाज जिंदाबाद।